कैश फ्लो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। सो अगर हमें जब जैसे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, फिर इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। सो ऑपरेटिंग के आइटम्स हमको कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। इसके लिए हमें सरप्लस चाहिए होता है जो कि लाइबिलिटीज़ में होता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए होता है जो कि हमें करंट लाइबिलिटी में मिलता है, और बाकी हमें जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमें एडजस्ट जो नीचे क्वेश्चन के बाहर एडजस्टमेंट दी होती है उसमें मिलती है। सो लाइबिलिटीज़ एंड देन एडजस्टमेंट। इसके बाद हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी होती है। ये हमें नॉन करंट एसेट्स में मिल सकती हैं, जैसे कि हमें अमोर्टाइजेशन मिल सकता है। यहाँ से इस क्वेश्चन में अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स है, या फिर हमें एडजस्टमेंट में लॉस एंड सेल मिलेगा। और नॉन कैश की हमें बोरोविंग्स में भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट मिलती है। इसके बाद जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं तो इन्वेस्टिंग के आइटम्स हमको कहाँ से मिलते हैं? ये नॉन करंट एसेट्स से मिलते हैं। इन्वेस्टिंग के आइटम्स आर फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, या फिर एडजस्टमेंट में भी इसके आइटम्स होते हैं। फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो हमारे कैपिटल के फ्लो को चेंज करती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम्स हम कहाँ से लेते हैं? ये हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी के शेयर होल्डर्स फंड में या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें फाइनेंसिंग के आइटम्स मिलते हैं। सो इट इज़ ईजी, हमें बस पता होना चाहिए कि आइटम्स हमें कहाँ से उठाने हैं और क्वेश्चन आंसर में पुट करने हैं।